क्या आपने कभी सोचा है, जब शिशु पहली बार रोता है, वह रोदन नहीं, एक उद्घोष है। उसका छोटा सा फेफड़ा जिस वायु को अंदर खींचता है, वही क्षण उसके शरीर में प्राण का प्रथम आलोक जगाता है। और जब अंतिम सांस बाहर निकलती है, तो यही वायु मौन होकर सृष्टि संगीत से अलग हो जाती है। बीच के हर क्षण यह रहस्यमयी शक्ति सांस हमारे भीतर एक अदृश्य द्वार की भांति खुलती बंद होती रहती है, पर हम में से अधिकांश ने उस द्वार के पार झांकने का साहस कभी नहीं किया। सोचिए, यदि मात्र एक गहरी सांस भय को शांत कर सकती है, तो क्या कई लयबद्ध श्वासें आपके भीतर सोई चेतना को जगा नहीं सकती? योग दर्शन कहता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। अर्थात जब हम सांस के आरोह अवरोह को साध लेते हैं, तो बाहरी संसार का कोलाहल रुक जाता है और अंतर्मन का द्वार खुल जाता है। यही वह क्षण है जहां मन का साम्राज्य आपका सेवक बन जाता है, मित्र नहीं, दास। इस वीडियो में हम उसी द्वार के रहस्य को अनावृत करेंगे। आप जानेंगे सांस के पीछे छुपा ब्रह्मांडीय तंत्र, कैसे हर विचार, हर भावना किसी न किसी श्वास पैटर्न से बंधी है। प्राचीन मुनियों की 3 गुप्त विधाएं जो साधारण दिखती हैं, पर भीतर से पृथ्वी हिलाने वाली शक्ति जगाती है। कुंभक की अनकही कहानी, कुछ क्षणों के श्वास विराम में विज्ञान और ध्यान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और अंततः कैसे इस ज्ञान को रोजमर्रा के तनाव, भय और अनिश्चितताओं पर विजयी होने के लिए साधा जाए। तो अगली कुछ ही मिनटों में हम उस सूक्ष्म डोर को पकड़ेंगे जो सांस को मन से और मन को अनंत चेतना से बांधती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप इस यात्रा से लौटेंगे, आपकी हर सांस केवल प्राणवायु नहीं, एक जागृत मंत्र होगी। जब आप कहते हैं मैं सांस ले रहा हूं, तो क्या वास्तव में आप ले रहे हैं या कोई और शक्ति आपको चला रही है? आप नींद में भी सांस लेते हैं, बेहोशी में भी, यहां तक कि ध्यान में भी। जब मैं लुप्त हो जाता है, सांस चलती रहती है। इसका अर्थ स्पष्ट है, सांस चल रही है इसलिए आप हैं, ना कि आप चल रहे हैं इसलिए सांस है। भारतीय योग परंपरा में श्वास केवल ऑक्सीजन लेने की क्रिया नहीं, बल्कि प्राण का प्रवाह है। यह वह शक्ति है जो अणु से लेकर आकाश गंगा तक सबको गतिशील रखती है। उपनिषद कहते हैं, प्राण प्रजापति, प्राण ही सृजन करता है। आधुनिक विज्ञान इस रहस्य के केवल एक छोटे से भाग को समझ पाया है। जैसे सांस से ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, मस्तिष्क की वेव्स अल्फा, थीटा बदल जाती है। सर्टेन ब्रीदिंग पैटर्न से डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे सुखदायक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन योग दृष्टि में यह सिर्फ शरीर के ऊपर का पर्दा है। सच्चा रहस्य तो यह है कि हर भावना का एक श्वास पैटर्न होता है। डर में वह सांस तेज, उथली, छाती में अटकी हुई क्रोध में, गर्म, भारी, नथुनों से निकलती प्रेम में, धीमी, लहरदार, गहरी ध्यान में, लगभग अदृश्य। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर आप अपनी सांस को बदल सकते हैं, तो आप अपने मन को भी बदल सकते हैं। यह बात योग सूत्रों में स्पष्ट रूप से आती है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। सांस को छोड़ने और रोकने से मन का नियंत्रण संभव है। जब आप किसी भावना के अधीन होते हैं, तो आप मजबूर होते हैं, लेकिन जब आप सांस के स्वामी बनते हैं, तो आप मन के मालिक बनते हैं। अब आप समझ रहे हैं, सांस केवल हवा नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का तार है, जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। हर बार जब आप इसे सचेत रूप से लेते हैं, आप स्वयं को भीतर से फिर से गढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे उन 3 गुप्त तकनीकों की ओर, जो श्वास को साधना नहीं, जागृति का अस्त्र बनाती है। अब समय है उस रहस्य पर से पर्दा उठाने का, जिसे सदियों तक केवल मुनियों, सिद्धों और योगियों ने अपने शिष्यों को मौखिक परंपरा में सौंपा। ये हैं 3 ऐसी प्राचीन श्वास विधियां जो सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना को भी जगा सकती हैं। वेग, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तभी प्राण ऊर्जा सही तरीके से बहती है। इस विधि में हम एक नासिका से श्वास लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारी इड्डा और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट एंड राइट एनर्जी चैनल्स पर होता है। कैसे करें? दायां अंगूठा दाहिनी नासिका पर रखें, बाईं नासिका से सांस लें 4 सेकंड, बाईं नासिका बंद करें, दाहिनी से सांस छोड़ें 8 सेकंड। अब दाहिनी से सांस लें, बाईं से छोड़ें। ये एक चक्र हुआ। 10 मिनट करें। लाभ: मन शांत,
मस्तिष्क संतुलित भावनाओं पर नियंत्रण, क्रोध, चिंता, अवसाद में जबरदस्त असर, नाड़ी शुद्धि से ध्यान की गहराई बढ़ती है। गुप्त पक्ष, नाड़ी शुद्ध होते ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, जो आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। 2. भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामारी, मधुमक्खी की ध्वनि। जब ध्वनि भीतर जाती है तो विचार बाहर चले जाते हैं। यह तकनीक आपकी थर्ड आई, आज्ञा चक्र, को सक्रिय करने के लिए जानी जाती है। कैसे करें? शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें, होंठ हल्के खुले रखें, कानों को अंगूठों से बंद करें, बाकी उंगलियां माथे पर रखें। गहरी सांस लेकर हम की मधुमक्खी जैसी ध्वनि करें। ध्वनि को पूरे सिर में अनुभव करें। लाभ, सिर दर्द, तनाव, माइग्रेन में अद्भुत असर। तीसरी आंख का जागरण, भीतरी कंपन, वाइब्रेशन से सटल शरीर सक्रिय होता है। गुप्त पक्ष, यह विधि मन को तुरंत शून्य में डालती है। अनुभवी साधकों को इसमें समाधि के दर्शन तक हो सकते हैं। 3. कुंभक, कुंभका, श्वास का स्थगन, ब्रेथ रिटेंशन। जहां सांस रुकती है वहीं मन थमता है और वहीं आत्मा प्रकट होती है। यह सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे कम समझी गई तकनीक है। कैसे करें? प्रारंभिक स्तर पर अनुलोम विलोम करते हुए श्वास लेने के बाद 4 से 5 सेकंड के लिए रोकें। अभ्यास अनुसार समय बढ़ाएं। ध्यान इस बीच हृदय या आज्ञा चक्र पर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। लाभ, चेतना स्थिर होती है। ब्रह्मा नाड़ी में ऊर्जा का प्रवेश, ऊर्जा को नियंत्रित करना संभव। गुप्त पक्ष, कुंभक ही वह ताला है जो आपके शरीर को समय से ऊपर उठाता है। जब सांस नहीं चलती तो मन की गति भी रुकती है और वहीं से ध्यान से समाधि की यात्रा शुरू होती है। इन तीनों तकनीकों को मिलाकर आप न केवल अपने तन मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि भीतर छुपे उस प्रकाश को छू सकते हैं जिसे आपने शायद कभी अनुभव नहीं किया। अगली बार जब आप सांस लें तो सिर्फ हवा मत भरिए, अपने भीतर ब्रह्मांड को भरने की कल्पना कीजिए। जब हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि हमारी हर भावना, हर सोच, हर निर्णय कहीं ना कहीं हमारी सांस से जुड़ा हुआ है। डर के समय हमारी सांस तेज और हल्की हो जाती है, क्रोध के समय भारी और गर्म, प्रेम के समय लयबद्ध और गहरी, और ध्यान में तो वह इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जैसे कोई अंदर बाहर हो ही नहीं रहा। यह बदलाव बाहरी नहीं, अंदर की चेतना के उतार चढ़ाव का संकेत है। इसलिए योग दर्शन में कहा गया है कि श्वास के माध्यम से मन को वश में किया जा सकता है। विज्ञान भी यही मानता है कि जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में विश्राम की स्थिति उत्पन्न होती है। तनाव से जुड़े हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल घटने लगते हैं और मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे शांतिदायक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। गहराई में देखें तो यह पूरी चेतना के स्तर को बदल देता है। जो व्यक्ति रोजाना कुछ मिनटों तक अपनी सांस को देखकर बैठता है, वह धीरे धीरे अपने मन की तरंगों से ऊपर उठने लगता है। यह क्रिया बहुत सरल है। बस आंखें बंद कीजिए और हर सांस के साथ एक गवाह बनिए। अंदर सांस जाए तो मन में कहिए, मैं सांस ले रहा हूं। बाहर आए तो कहिए, मैं सांस छोड़ रहा हूं। बस इतनी सी बात। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने विचारों से जुड़ना छोड़ देते हैं और सांस से जुड़ जाते हैं। और यही वह बदलाव है जो मन को नियंत्रण में लाता है। भावनाएं अब आपको नहीं बहा पाती, क्योंकि अब आप उनकी जड़ सांस को पकड़ चुके हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां मन रुकता है वहीं आत्मा प्रकट होती है। सांस को धीमा करने से विचार धीमे होते हैं। विचार धीमे होते हैं तो अहंकार शांत होता है, और जब अहंकार शांत होता है तब आत्मा की हल्की सी झलक मिलती है। सांस अब सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं रहती, वह ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाती है। जब आप इस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो आप पाते हैं कि आप कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि चेतना का एक बिंदु है जो शरीर और विचारों की परछाइयों में उलझा हुआ था। अब यह बंधन ढीला पड़ने लगता है। आपको अनुभव होता है कि शरीर तो बस एक पात्र है, मन एक उपकरण है, और आप इन दोनों से परे एक जागरूक उपस्थिति है। और यह सब केवल सांस को देखकर, उसे समझकर और उसे साधकर संभव होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने सांस को मंत्र माना, प्राण को देवता और कुंभक को आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी। सांस एक सेतु है जो शरीर से आत्मा तक, भौतिक से ब्रह्म तक और विचार से शून्य तक ले जाता है। और जब आप इस सेतु पर चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हर सांस ध्यान बन जाती है।
और हर ध्यान आत्मबोध की ओर एक कदम। जब सांस भीतर जाती है और कुछ क्षण के लिए रोक दी जाती है तो एक रहस्यपूर्ण मौन जन्म लेता है। इसे ही योग शास्त्र में विस्कुंभकम कहते हैं। यह केवल सांस को रोकना नहीं है, यह समय की गति को रोकना है, मन की धारा को स्थिर करना है और उस सूक्ष्म बिंदु पर पहुंचना है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल होना शेष रह जाता है। जैसे नदी की धार अचानक थम जाए और उसमें से आकाश झलकने लगे, ठीक वैसा ही अनुभव कुंभक में होता है। सांस जब स्थिर होती है तो प्राण ऊर्जा एकत्रित होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और चेतना ऊपर उठने लगती है। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है जिसे हजारों योगियों ने अनुभूत किया है। कुंभक को साधने के लिए आवश्यक है कि शरीर स्थिर हो, मन शांत हो और ध्यान भीतर एकाग्र हो। शुरुआत में आप इसे बहुत सहज रूप में कर सकते हैं। जैसे ही आप गहरी सांस लें, उसे 4 से 5 सेकंड के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। यह विराम छोटा हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। इस एक क्षण के रुकाव में ही समय से परे का द्वार खुलता है। जब सांस चल रही होती है तो आप संसार से जुड़े होते हैं, लेकिन जब वह रुकती है तो आप भीतर के उस शून्य से मिलते हैं जिसे ही ध्यान की पूर्णता कहा गया है। कुछ क्षणों की कुंभक साधना आपके भीतर ऐसा कंपन उत्पन्न कर सकती है जो आत्मा को शरीर की सीमाओं से मुक्त कर दे। यही कारण है कि योग के उच्चतम ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, कुंभक से ही मृत्यु का भय समाप्त होता है, क्योंकि जो सांस को रोक सकता है वह मन को रोक सकता है और जो मन को रोक सकता है वह जीवन मृत्यु के पार जा सकता है। कुंभक के साथ जब आपका ध्यान हृदय या आज्ञा चक्र पर होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। वह ब्रह्मा नाड़ी जो केवल जागृत अवस्था में ही सक्रिय होती है, धीरे धीरे खुलने लगती है और इसी के साथ आरंभ होती है समाधि मानन की यात्रा। समाधि कोई एक घटना नहीं, यह धीरे धीरे आपके भीतर होने वाला एक विसर्जन है जिसमें मैं की भावना गलने लगती है और शुद्ध अस्तित्व बचता है। सांस की गति थमे, विचारों की परछाई मिटे और जो शेष बचे वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। कुंभक इस दिशा में सबसे बड़ा मंत्र है, निःशब्द लेकिन गूंजता हुआ, अदृश्य लेकिन सबसे करीब। जो साधक नियमित रूप से कुंभक का अभ्यास करता है वह केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान के उस स्रोत से जुड़ने लगता है जहां सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वहां न भय होता है, न अपेक्षा, न इच्छा, न असंतोष। वहां केवल एक मौन विस्तार होता है जो शुद्ध चेतना है। यही कुंभक का रहस्य है और यही सांस से आत्मा तक की अंतिम सीढ़ी। तो अब जब आपने सांस का रहस्य समझा, उसकी गहराई को महसूस किया और जाना कि कैसे यह एक अदृश्य सेतु बनकर शरीर से आत्मा तक की यात्रा को संभव बनाती है, तो प्रश्न यह उठता है कि अब क्या करें? क्या इस ज्ञान को बस सुनकर छोड़ देना है? नहीं, अब समय है इसे जीवन में उतारने का, क्योंकि सांस केवल जानने की चीज नहीं, जीने की प्रक्रिया है। हर श्वास जो अभी आपके भीतर जा रही है वह एक अवसर है अपने भीतर उतरने का, अपने केंद्र से जुड़ने का और उसी केंद्र में स्थित उस दिव्यता को छूने का जो अनंत है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे बस एक बात चाहता हूं, रोज कम से कम 10 मिनट अपनी सांस को देखिए, बिना बदलने की कोशिश के, बिना किसी लक्ष्य के। बस देखिए कि कैसे वह आती है, जाती है और बीच में एक सूक्ष्म मौन छोड़ जाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वह मौन बढ़ने लगा है, विचार कम होने लगे हैं, भावनाएं नियंत्रित हो रही हैं और आपका मन जो अब तक आपका शत्रु था, धीरे धीरे आपका मित्र बन रहा है। यही आत्म साधना की शुरुआत है, यही ध्यान की असली नींव है। कोई कठिन मुद्रा नहीं चाहिए, कोई कठिन मंत्र नहीं चाहिए, केवल एक सजग निगाह अपनी सांस पर। इतना ही पर्याप्त है एक जीवन को रूपांतरित करने के लिए। यही कारण है कि बुद्ध ने भी कहा था, ध्यान कोई कार्य नहीं, केवल सांस को देखना है और उसी देखने में जागृति आ जाती है। अगर आप जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप मन की उलझनों, डर, चिंता और अशांति से मुक्ति चाहते हैं, तो आज से ही इस अभ्यास को शुरू कीजिए। सांस ही आपके भीतर की सबसे सरल लेकिन सबसे रहस्यमयी साधना है। यही वो दरवाजा है जिससे होकर आप स्वयं को पा सकते हैं। आखिर में मैं आपसे बस यही कहूंगा, जब अगली बार आप गहरी सांस लें तो उसे बस शरीर में न भरें, अपने भीतर प्रकाश भरें, शांति भरें और एक संकेत भरें कि अब आप जाग रहे हैं, अब आप साधक हैं,
अब आप अपनी ही सांस के माध्यम से स्वयं के उस स्वरूप से मिलने जा रहे हैं जिसे आपने जीवन की भीड़ में कहीं खो दिया था। आपकी हर सांस अब एक मंत्र है, हर छोड़ना एक त्याग है और हर विराम एक आमंत्रण है उस आत्मा के लिए जो हमेशा से आपके भीतर थी, है और रहेगी। श्वास से शून्य तक की इस यात्रा में आपका स्वागत है।